सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? क्या अब की बार राहुल गांधी बन पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री, या अब की बार फिर से मोदी जी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब से मात्र कुछ दिन बाद 2024 के शुरुआत में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। यदि हम आम भाषा में कहें, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव संपन्न होने वाले हैं। और इस समय आपके और हमारे मन में बस यही सवाल है कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री बनेगा कौन? क्या अब की बार भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी, या अब की बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को विस्तार से जानेंगे कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज की इस ओपिनियन पोल में देश की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको क्या लगता है, अब की बार भारत में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटे मोटे आंकड़े बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। यहां पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए, यानी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, किसी भी पार्टी को 543 सीटों में से कम 273 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 273 सीटें होती हैं, यानी जो पार्टी 273 या उससे अधिक सीटें लोकसभा में जीतती है, केंद्र में अपना प्रधानमंत्री बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज इस ओपिनियन पोल के आधार पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज के ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 50, जबकि इंडिया यानी गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी। क्या अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे दिखाई दे रहे हैं? पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा। अब की बार देश में सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 4, जबकि महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। महागठबंधन के खाते में 5, अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में भाजपा व कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9, जबकि महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि ये कहें, असम राज्य में महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 13, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तमिलनाडु में भी महागठबंधन को काफी फायदा होता दिख रहा है, जबकि भाजपा को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन की यहाँ पर 20 सीटों में से 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी तेलंगाना राज्य में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की।
मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी भाजपा को मध्य प्रदेश राज्य में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करें त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी भाजपा के खाते में 1, यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय की 2 की 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यानी कि मेघालय राज्य में भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 लोकसभा सीट भाजपा व कांग्रेस के बीच 1-1 सीट जाती दिख रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच यानी महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7, जबकि महागठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17, जबकि अन्य महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि राजस्थान राज्य में भाजपा को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन के यहाँ पर नुकसान होने का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। वैसे तो गुजरात राज्य भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप सर्वे को देखिए और आपको पता चल जाएगा गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 18, जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि गुजरात राज्य में भाजपा को काफी ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करें दिल्ली की। दिल्ली राज्य में 7 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 8, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए इसी के साथ हम बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 16, जबकि महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। महाराष्ट्र राज्य में भी महागठबंधन को काफी फायदा होता दिख रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 10, जबकि अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि इसमें भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इसमें आपने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना कि भाजपा के खाते में 204, जबकि महागठबंधन के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए यदि हम बात करें अन्य दलों की, अन्य दलों के खाते में 53 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आपको क्या लगता है? जनता की सम लोकतंत्र महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।